तो दोस्तों, अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है तो आपको पता ही होगा इन्फिनिटी वॉर में हमारे विजन बाबू थैनोस के हाथों शहीद हो गए थे, क्योंकि थैनोस को विजन के सर में लगा माइंड स्टोन चाहिए था ताकि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके स्नैप कर सके, जिससे कि पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। पर आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि क्या होता अगर विजन के सर में माइंड स्टोन होता ही नहीं, तब क्या सिचुएशन होती है एमसीयू में। क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा कि कैप्टन अमेरिका विजन को वकांडा लेकर आए थे ताकि वकांडा की टेक्नोलॉजी की हेल्प से विजन के सर से माइंड स्टोन को अलग किया जा सके। और वकांडा की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि शूरी आसानी से विजन के सर से माइंड स्टोन को अलग कर सकती थी, बट इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगने वाला था। पर क्योंकि थैनोस की आर्मी ने वकांडा पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से शूरी को प्रॉपर टाइम नहीं मिला और वो विजन के हेड से माइंड स्टोन को अलग नहीं कर पाई। पर क्या होता अगर शूरी सच में माइंड स्टोन को टाइम पर निकाल लेती, इसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता? क्या विजन बिना माइंड स्टोन के सर्वाइव कर पाता, या तब भी विजन का थैनोस के हाथों मरना तय था? तो आइए जानते हैं इस व्हाट इफ के पहले एपिसोड में। मेरा नाम है नितिन, तो बिना किसी देरी के हीरोपंती शुरू करते हैं। तो ये जानने के लिए कि क्या विजन माइंड स्टोन के बिना सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, पहले ये जानना जरूरी है कि विजन आखिर बना कैसे है। विजन मेनली 3 चीज़ों से बना है, वाइब्रेनियम, जार्विस और खुद अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन ने विजन की बॉडी को अपने लिए बनाया था ताकि वो खुद को विजन की बॉडी में अपलोड कर सके, और ये उसकी सबसे पावरफुल बॉडी होने वाली थी क्योंकि इसमें अल्ट्रॉन ने एक इन्फिनिटी स्टोन को इंसर्ट किया हुआ था। अल्ट्रॉन खुद को विजन की बॉडी में 42% ही अपलोड कर पाता है। इतने में अवेंजर्स वहाँ पर आ जाते हैं और अल्ट्रॉन के साथ एक अच्छी खासी फाइट के बाद अवेंजर्स बड़ी मुश्किल से विजन की बॉडी को बचा पाते हैं। और वहीं अवेंजर्स टावर में टोनी और ब्रूस मिलकर जार्विस को चुपके से विजन की बॉडी में अपलोड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं उन्हें रोकने, और उनके बीच में एक छोटी सी फाइट हो जाती है। पर तभी वहाँ पर थॉर आ जाता है और थॉर विजन को जिंदा करने में हेल्प करता है, और इस तरह से विजन का जन्म एमसीयू में होता है। विजन को उसकी कई पावर्स माइंड स्टोन की वजह से ही मिली है, जैसे कि उसका पावर ब्लास्ट और किसी भी चीज़ के आर पार जाने की एबिलिटी। ये विजन को माइंड स्टोन की हेल्प से ही मिली है, जैसे वांडा और क्विकसिल्वर को उनकी पावर्स मिली थी। और मेरी पर्सनल फेवरेट, विजन की अपनी डेंसिटी कंट्रोल करना। विजन माइंड स्टोन की हेल्प से कितना भी भारी या हल्का हो सकता है। अगर आपको सिविल वॉर का ये सीन याद हो तो इस सीन में विजन खुद को इतना भारी करके एंटमैन को एक टक्कर में गिरा देता है। पर अगर शूरी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में माइंड स्टोन को टाइम पर निकाल लेती तो विजन शायद से बच तो जाता, पर वो अपनी सारी पावर्स खो देता जो उसे माइंड स्टोन की हेल्प से मिली थी। बट बिना माइंड स्टोन के भी विजन को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि अल्ट्रॉन ने विजन को अपने सबसे बेस्ट बॉडी को ध्यान में रखकर बनाया था। अभी भी उसके पास उसकी वाइब्रेनियम की बॉडी है, जो कि सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और ऊपर से विजन खुद एक जीता जागता सुपर कंप्यूटर है। विजन किसी की भी फाइटिंग टेक्निक को ऑब्जर्व करके उसे हरा सकता है, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह। पर चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं शूरी इन्फिनिटी वॉर में विजन से माइंड स्टोन को अलग कर देती है, तो इसका एमसीयू में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि थैनोस को तो माइंड स्टोन किसी भी हाल में चाहिए, चाहे वो किसी के भी पास क्यों ना हो। और शायद इस केस में विजन नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास जब माइंड स्टोन होगा ही नहीं तो थैनोस को उससे कोई लेना देना भी नहीं होगा। और एक बात शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, इन्फिनिटी वॉर वाला थैनोस सिर्फ उन लोगों को ही मार रहा था जो उसके और इन्फिनिटी स्टोन्स के बीच में आ रहे थे। इसके अलावा थैनोस ने और किसी को मारने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि थैनोस का मानना ये था कि स्नैप के बाद इन्फिनिटी स्टोन से डिसाइड करेंगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि थैनोस यहाँ पे विजन को बेमतलब में मारेगा। पर जहाँ पर मौत लिखी होती है वहाँ पर मौत तो होती ही है, विजन की ना सही तो किसी और की। और मुझे लगता है कि यहाँ पर विजन की जगह शूरी के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि विजन से माइंड स्टोन को अलग करने के बाद थैनोस शूरी के पीछे ही जाएगा। अगर वो आसानी से इन्फिनिटी स्टोन दे देती है तो ठीक, नहीं तो थैनोस उसे मारने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा। और हमारे थैनोस भैया तो मिस्टर इनएविटेबल है ही, जिसको कोई बदल नहीं सकता। चाहे माइंड स्टोन विजन के पास हो या ना हो, थैनोस तो स्नैप करके ही रहेगा। मगर विजन यहाँ पर मरने से तो बच जाता, जिसका इम्पैक्ट हमें एवेंजर्स एंड गेम में भी देखने को मिलता। और शायद विजन ठीक होने के बाद खुद ही टोनी स्टार्क की लोकेशन को ट्रैक कर लेता और उसे कैप्टन मार्वल से पहले बचाने पहुंच जाता। और विजन अवेंजर्स की काफ़ी हेल्प कर सकता था इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने में। पर यहाँ पर हमें वांडा वर्सेस थैनोस की इस फाइट को मिस करना पड़ता, क्योंकि वांडा यहाँ पर विजन की डेथ की वजह से ही गुस्से में थी। पर अगर विजन इन्फिनिटी वॉर में मरता ही नहीं तो वांडा का ट्रू पोटेंशियल कभी बाहर ही नहीं आता, और इसका इम्पैक्ट मार्वल के टीवी शोज़ पर भी काफ़ी पड़ता, और हमें वांडा विजन कभी देखने को ही नहीं मिलती। आपको क्या लगता है विजन अगर अभी जिंदा होता तो वो एमसीयू में क्या कर रहा होता? और इसी तरह की व्हाट इफ पर और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। पीस।